पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। ये मौत क्या होती है तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या। ये जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की है मैंने। लाइक अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी यूआई यूएक्स के अंदर, ये ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। संगम नगरी प्रयागराज की पावन धरा पर पवित्र महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तभी से न जाने कितने साधु और साध्वी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। इन्हीं में से एक है आईआईटी बॉम्बे के इंजीनियर अभय सिंह ग्रेवाल। आईआईटी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करने वाले अभय सिंह अब दुनिया की मोहमाया से दूर हैं और वे बाबा बनकर जिंदगी के सत्य को जानने की दिशा में चल पड़े हैं। जिन लाखों करोड़ों लोगों ने इंजीनियर बाबा का वायरल वीडियो देखा, वो देखता ही रह गया। अभय सिंह का एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें इंजीनियर से बाबा बन गए अभय सिंह ने अपनी जिंदगी के बारे में कई बातें बताई हैं। अब लोग उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। तो चलिए आज आपको बाबा अभय की पुरानी जिंदगी की कई अनसुने पहलू बताते हैं। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों आईआईटी बाबा अभय सिंह की खूब चर्चा हो रही है। वो इन दिनों लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में लोगों को बता रहे हैं। अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अभय मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित छोटे से गांव सासरोली के रहने वाले हैं। उनके पिता वकील हैं। अभय काफी संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वे अपने माँ बाप के इकलौते बेटे भी हैं। अभय सिंह के पड़ोसी की माने तो अभय सिंह के माँ बाप उनके बारे में किसी को नहीं बताते थे, लेकिन कुंभ से वीडियो आने के बाद उनके गांव में भी ये चर्चा फैली हुई है। महाकुंभ में आए आईआईटी बाबा ने अपने जीवन से जुड़ी कई सारी बातों को मीडिया के माध्यम से बताया। आइए आपको सुनाते हैं कि आईआईटी बाबा ने क्या कुछ कहा। पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। ये मौत क्या होती है तो बैठ के उस मौत को देखने लगे यार कि अच्छा ये है क्या। ये तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तो विराट कोहली की भी हो सकती है। वो बिना अपनी चित्त की मेमोरी को यूज़ करके एक शॉट खेल के दिखा दे। यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप, ऐसा बनाना चाहते हो देश को। जॉब तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की है मैंने। लाइक अभी जो लास्ट जॉब थी वो तो इसमें थी यूआई यूएक्स के अंदर, ये ऐप्स वगैरह डिज़ाइन करना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, इसका फ्लो वगैरह डिज़ाइन करना। यहाँ पे बेसिकली महाकुंभ के अंदर देश के सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आने चाहिए। वो इसरो के साइंटिस्ट वही बैठ के तुम डिस्कस करो ना विज्ञान को, और वो बोलो उन बाबा को कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम इस चीज़ का भी जवाब दो जैसे इस सवाल पहले मुझे कुछ पूछा था ना, कहाँ से आए हो तो उसको बहुत सारे जवाब देता था। कभी बोलता था कैलाश से आया हो, कभी बोलता था मैं कुंड से आया हूँ, कभी बोलता था यहाँ से आया हूँ। बट फिर मुझे समझ में आया कि ये जवाब जो पूछ रहे हो उसके हिसाब से दो। ये पूछ रहे हैं कि हाँ अभी इस शरीर का जन्म कहाँ से हुआ है तो हाँ उसका वो तो हरियाणा में जन्म है मेरा, हरियाणा में झज्जर जो ज़िला है, तो स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए जैसे जेई वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी की, तो तैयारी करने के बाद फिर मुंबई गए, आईटी मुंबई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या सेम। अब वो लाइफ भर यदि नहीं कर सकते मतलब तुम उब जाओगे उस चीज़ से। तो मेरे को वैसा चाहिए था, लाइक पूरा जवाब, लाइक हाँ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो मैं करता रहूँ, बस मज़ा आता रहे, लाइफ चली जाए पूरी। और उसकी खोज में तुम निकलते गए, फिर जैसे मीनिंग ऑफ लाइफ तुम ढूंढते रहते हो, यार ये लाइफ का मतलब क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। उसमें बहुत सारे ऐसे रास्ते आए, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच बीच में, यहाँ वहाँ मोड़ आए बहुत सारे। धीरे धीरे आके फिर तुमको वही फाइनली वही तुम ऐसे ही देखते हो कि जो होना होता है वो वैसे ही होता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के परिवारजनों का खुद नहीं पता कि वे किस अवस्था में हैं। आईआईटी बाबा के पिता हुए भावुक। अभय सिंह ग्रेवाल उर्फ आईआईटी बाबा के पिता करण ग्रेवाल का कहना है कि वो और उनके परिवार पिछले 6 महीने से बेटे को खोज रहा है, उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से बेटे के बारे में पता चला है। पिता करण सिंह बेटे के बारे में बात करते हुए भावुक भी हो जाते हैं। वो कहते हैं अभय ने पिछले 6 महीनों से पूरे परिवार ने फोन नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। इससे पहले भी वो सिर्फ यही कहता था कि उसे फोन पर मैसेज ही कर दिया करो, मगर पिछले 6 महीने से जब से नंबर ब्लॉक किया है तब से उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। इस बारे में करण ग्रेवाल का कहना है कि वो और उनके परिवार के सभी लोग चाहते हैं कि बाबा अभय सिंह
वापस घर आ जाएं। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि बाबा बनने के बाद उनके बेटे का वापस परिवार में लौटना अब संभव नहीं हो सकेगा। गौरतलब है कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मीडिया से बात करते हुए बाबा अभय सिंह ने बताया था कि वो मुंबई से IIT पास आउट हैं। उसके बाद से ही वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बहरहाल IIT बाबा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो किसी भी मुद्दे पर बात करने से हिचकते नहीं हैं। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया तो उन्हें बेझिझक इसके बारे में बताया। IIT बाबा बताते हैं कि वो करीब 4 साल तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, लेकिन भविष्य न होने के कारण उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। इस वक्त सोशल मीडिया पर IIT बाबा की एक कही बात बेहद वायरल हो रही है। वो कहते हैं कि ज्ञान के पीछे भागते जाओ, कहाँ जाओगी, यहीं आओगी। IIT स्टूडेंट से बाबा बने अभय सिंह ग्रेवाल ने अपने जीवन में बतौर स्टूडेंट काफी कुछ सहा होगा, जिसका आज ये सब नतीजा रहा है। खैर, अब इन सभी बातों में इतना तो तय है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया पर अभय सिंह के जीवन के कुछ और अनकहे रहस्य जरूर सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।